बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बड़ा और विशाल पेड़ था जो अपनी छांव और फल के लिए मशहूर था। उसी पेड़ पर गौरी और चुलबुल नामक दो पक्षी रहा करते थे। वो दोनों बहुत अच्छी सहेली थी। गौरी बहुत भोली थी। सबसे प्यार से बोलना और उनकी मदद करना उसका स्वभाव था। उसके 3 बच्चे थे। चुलबुल स्वभाव से बहुत चतुर थी। वो पहले अपना फायदा देखती थी, बाद में दूसरे का। चुलबुल और गौरी प्रतिदिन भोजन के तलाश में एक साथ जाती थी और एक साथ ही वापस लौटती थी। एक दिन अचानक गौरी को पता चला कि उसकी माँ बीमार है। वो चुलबुल से मदद मांगने पहुंची। बहन, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे गांव वापस जाना होगा। तब चुलबुल बोली, अरे गांव तो बहुत दूर बा। तब गौरी बोली, अरे बहन, क्या तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी? मैं जल्दी लौट आऊंगी। चुलबुल बोली, ठीक है गौरी, तुम आराम से जाओ, मैं उनका ध्यान रखूंगी। उसके बाद बच्चों को चुलबुल की देखरेख में छोड़कर गौरी गांव की ओर निकल पड़ी। अब गौरी के बच्चे चुलबुल के पास थे। पहले दिन तो चुलबुल ने गौरी के बच्चों की अच्छे से देखभाल की, मगर दूसरे दिन से ही वह बुरा बर्ताव करने लगी। गौरी के बच्चों को खाना सुबह शाम ही मिलता। वह पूरे दिन भूख से बिलखते रहते। एक दिन गौरी के बच्चे बोलते हैं, मौसी, आप तो केवल अपने ही बच्चों को खिलाते हो, हम तो भूखे ही सो जाते हैं। तब चुलबुल बोली, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे इतनी भाग दौड़ सहन नहीं होती। तुम्हारी माँ आ जाएगी, तब भरपेट खाना खा लेना। कुछ दिनों के बाद गौरी वापस आ गई। बच्चों ने गौरी को पूरा किस्सा सुनाया। तब गौरी बोली, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कहते। सोचो, अगर चुलबुल मौसी ना होती तो मैं कैसे जा पाती। इस घटना से कुछ दिन बाद चुलबुल को बाहर जाना पड़ा। उसने गौरी से मदद मांगी। चुलबुल बोली, मेरी बहन, मुझे बाहर जाना है, कृपया मेरी मदद करो। तुम मेरे बच्चों को कुछ दिन के लिए रख सकती हो क्या? तब गौरी बोली, हाँ हाँ बहन, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं ध्यान रखूंगी। चुलबुल पूरे 7 दिन बाद लौटी। उसे बच्चों की चिंता हो रही थी। उसने मन में सोचा, अगर मेरे बच्चे ठीक नहीं होंगे तो मैं गौरी को नहीं छोड़ूंगी। चुलबुल सीधे गौरी के पास गई। वहाँ उसके बच्चे मजे से खेल रहे थे। चुलबुल के बच्चों ने अपनी माँ पर ध्यान नहीं दिए। तब चुलबुल बोली, अरे मेरे बच्चे, मजे से खेल रहे हैं क्या? चुलबुल के बच्चे खेल में इतने मग्न थे कि कई बार आवाज देने के बाद भी उनकी तरफ देखा तक नहीं। कुछ देर बाद चुलबुल के बच्चे बोले, माँ तुम चल, यहाँ हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। गौरी मौसी भी आती होगी, हम उन्हीं के साथ आ जाएंगे। चुलबुल को ये समझते देर ना लगी कि गौरी ने उसके बच्चों की देखभाल अच्छे से की है। अब उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। वो खुद को गौरी के सामने बड़ा छोटा महसूस कर रही थी।